नमस्ते। लेट्स टॉक अबाउट यू के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ऐसे बोला जाता है ना, व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप जिसकी राह देखते हो वो भी आपकी राह देखता होता है। आज हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारे साथ आज हमारे जो गेस्ट है जिनकी हम कहानी सुनने जा रहे हैं, जिनकी लाइफ स्टोरी सुनने जा रहे हैं, उनका नाम है वानी जी जैन। नमस्ते वानी जी, वेलकम। स्वाति जी, धन्यवाद आपका। आपने हाँ। हमारा हमें अपना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। इतना ही जानती हूँ आपके बारे में कि आप सिलवासा में रहते हो, और आगे की स्टोरी आपके बारे में जानने की इच्छा बहुत पहले से थी, और आज सामने रूबरू होने की मतलब चांस मिला है। दैट इज सो नाइस। तो मैं आपके बारे में, आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानना चाहती हूँ, फ्रॉम योर बेस, आई वुड से फ्रॉम योर बचपन। आप कुछ बताना चाहेंगे मैम? पहले तो मैं दो लाइनों से शुरू करूंगी, जैसे कि आपने वेलकम किया मेरा। यहाँ चाहत जहाँ जब दोनों तरफ होती है तभी मुलाकात होती है ना। कोई नई जमी हो नया आसमां भी हो, कोई नई जमी हो नया आसमां भी हो, ए दिल अब उसके पास चले वो जहां भी हो। तो बस मेरे वाह। दिल ने चाहा कि आपसे मिले और आपसे मुलाकात हो रही है। वाह। सेम यार, सेम यार। वानी जी, आप अभी तो सिलवासा में हो, पर आपका बचपन कहाँ बीता है? आपका शहर, आपकी फैमिली? वैसे तो मैं लखनऊ को बिलोंग करती हूँ। और अगर बर्थ प्लेस की बात करें तो उस वक्त मेरे पापा कानपुर में पोस्टेड थे जब मेरा जन्म हुआ। मेरे पापा पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर रहे हैं। तो हम लोग यूपी में अलग अलग जगह पे पापा का ट्रांसफर होता रहा और हम लोग अलग अलग जगह पे रहते रहे। तो इस तरह हमने यूपी के कई शहर देखे हैं बचपन से लेकर। फिर जब 1990 की बात है, हमने 10th किया था। उसके बाद हम लोग लखनऊ में सेटल हो गए आफ्टर मैरिज। 2001 में जब मैरिज हुई मेरी, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं और हम लोग अब स्टेट में ना रह के हम पूरे इंडिया का भ्रमण करते हैं। हम हम्म। लोग अभी तक 6 स्टेट घूम चुके हैं, अलग अलग कल्चर के जी। लोगों से मिल चुके हैं। और हम्म। बहुत अच्छा लगता है अलग अलग लोगों से मिलना, हम्म। उनके परिवेश को समझना, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनका कल्चर, उनके त्योहार मनाने के तरीके, सब कुछ बहुत ही प्यारे लगते वाह। हैं, दिल को छूते हैं। अभी ना आपने बहुत शॉर्ट में बता दी आपकी पूरी स्टोरी। हम थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन चाहेंगे फ्रॉम योर बचपन। आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके भाई बहन अगर कोई है तो उनके बारे में। आपका कैसा रहा? आप कैसे थे? शरारती थे? बातूनी थे? क्या पसंद था आपको बचपन में? मेरे मम्मी पापा, मुझे लगता है शायद दुनिया के सबसे प्यारे मम्मी पापा हैं। बहुत केयरिंग है, बहुत ध्यान रखते हैं और इवन आज दिन तक बहुत ध्यान रखते हैं। हम इतने बड़े हो गए हैं लेकिन अभी भी वो एक छोटे बच्चे की तरह केयर करते हैं हम लोगों को। हर चीज के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा ही प्यारे। और इवन जो मेरा जितना भी सर्कल है, जो उन्हें जानता है, वो सब बोलते हैं कि वानी रियली यू आर ब्लेस्ड। इतने अच्छे पेरेंट्स बहुत कम, मतलब पेरेंट्स सभी अच्छे होते हैं बट जितने अच्छे मेरे मम्मी पापा है वैसे तो बहुत कम लोगों को मिलते हैं। बहुत केयरिंग है, बहुत ज्यादा। मेरी एक सिस्टर है, वो मुझसे बड़ी है, मेरा भाई भी मुझसे बड़ा है और घर में सबसे छोटे हम ही हैं। ओके। तो हम शायद अभी तक कभी बड़े नहीं हो पाए अपने घर में। हाँ, हमारे होना भी बाद नहीं जो चाहिए। हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो बड़ी हो गई है, वो बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन हम घर के अभी छोटे ही हैं। वैसे ही छोटे छोटे, वैसे ही लाडले। और वैसे ही सारे लोग ना, मतलब मेरी एक एक जरूरत पे, चाहे वो छोटी सी हो, चाहे वो मेरी ख्वाहिश हो या मेरी कोई जरूरत हो, एकदम अवेलेबल रहते हैं, हाथों हाथ लेते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारी फैमिली है। आपके पिताजी क्या करते थे? व्हाट वाज मेरे ही पापा डूइंग? इंजीनियर है, पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे, अभी तो रिटायर्ड है। 2007 अच्छा। में वो रिटायर हुए थे। ओके। मेरे बेटे हाँ। से जस्ट 4 आपकी दिन पहले वो रिटायर। अच्छा, आपकी स्कूल लाइफ, आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही? बहुत अच्छी। बचपन में हम थोड़े शाय हुआ करते थे, बहुत ज्यादा ही शाय हुआ करते थे, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा। किसी के सामने बोलने में झिझक होती थी। लेकिन एक चीज हम बहुत प्यार से बोलते थे और बहुत मजे में।
जैसे मेरे ना 3 नाम है। एक वाणी, एक हाँ घर का नाम है जूली, और एक हाँ। पापा मेरे बुलाते हैं दीपी। दीपी, ओके। अच्छा। सिर्फ पापा ही दीपी बुलाते थे। हाँ तो होता ये था कि जैसे बचपन में अगर कोई मेरा नाम पूछता था, तो हम कभी सिर्फ वाणी नहीं बोलते थे। कोई भी पूछता बचपन में, जैसे बच्चे से पूछते थे बेटा आपका नाम क्या है, तो हम बोलते हाँ। थे जूली दीपी वाणी जैन। मेरा नाम है जूली दीपी वाणी जैन, ऐसे करके बोलते थे। और एक चीज और होती थी मेरे साथ, पता नहीं मेरे लुक्स बंगाली है या नहीं, लेकिन बचपन से हर कोई मुझे जब भी किसी से फर्स्ट टाइम मिलते थे, वो जरूर मेरे से ये जरूर पूछता था कि आप बंगाली हो क्या। पता नहीं। और फिर जब 2001 में मेरी शादी हुई, तो उस वक्त मेरे हस्बैंड बंगाल में ही पोस्टेड थे। तो जो मेरी फ्रेंड हाँ। सर्कल था वो सारा का सारा बोलता था कि तुम बंगाली लगती थी, तुम बंगाल ही पहुंच गई हो। ऐसा होता था। बचपन में मुझे डांस करने का बहुत शौक था, बट आता नहीं था मुझे। तो मुझे दीदी ने सिखाया। उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती का डांस चला था, आई एम अ डिस्को डांसर, अच्छा। बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। तो हाँ। दीदी मुझे फ्लोर पे ना टेल्कम पाउडर डाल के, और फिर हाँ। उस पे पैरों को मूव करना सिखाती थी। गिरते नहीं थे? नहीं नहीं, गिरते नहीं थे, वो थोड़े ही डालती थी, फिर उस पे मुझे हाँ मूव करना सिखाती थी वो। आई एम अ डिस्को हाँ। डांसर, वो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था। और उसके बाद तो फिर मतलब मुझे डांस में इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने किया भी बहुत है। बचपन की सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं जब भी आप याद करते हो। अब फिर बताइए, उसके बाद हम सुनने को बैठे हैं। स्कूल में थे। अ, मेरी एक मेरी मतलब अगर बोले तो मेरी लाइफ की फर्स्ट फ्रेंड है वो, पूजा पुरवार। इटावा में थे हम्म। हम लोग उस वक्त, वो सेकंड क्लास में थे हम। जो मुझे याद है वो मेरी लाइफ की फर्स्ट फ्रेंड है। और वो एक गाना गाती थी, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना। हम्म। वो गाना मुझे अभी भी याद है। और इवन अभी 2 साल पहले हम लोग फिर कांटेक्ट में आए हैं थ्रू हम्म। फेसबुक। तो बहुत अच्छा लगा उससे मिलके, इतने सालों बाद उसकी आवाज सुनना, उससे मिलना, बहुत ही अच्छा लगा था। एक्चुअली 6 में हम लोग अलग हो गए थे, 6 में पापा का ट्रांसफर रायबरेली हो गया था, तो हम लोग हम्म। रायबरेली शिफ्ट हुए। और ये है 1987 की बात, 86 की। 1986 जी। में हम लोग रायबरेली चले गए। फिर हम्म। उसके बाद से नई मुलाकात हुई थी पूजा से। फिर इतने सालों बाद इससे मिलना, लेकिन वो बिल्कुल वैसी ही है, बिल्कुल नहीं बदली वो तो। उसके बोलने का तरीका, मतलब अगर वो मुझे कहीं भी मिल जाती तो शायद हम उसे पहचान लेते। बिल्कुल वाह। वैसी ही है जैसी थी, कोई हम्म। चेंजेस नहीं, वरना इतने सालों में तो बहुत बदल जाते हैं लोग। हम्म। अच्छा लगा उसके बाद। बाकी फिर मेरे स्कूल रायबरेली में हुआ स्कूलिंग। हम्म। और एक चीज, एक वाक्य और है बहुत प्यारा सा। जिस वक्त हमारे स्कूल, मतलब हम 80s, ये 85 86 की बात है, उस वक्त गवर्नमेंट स्कूल का स्टेटस बहुत अच्छा होता था। आज के टाइम में हम्म। तो गवर्नमेंट स्कूल का स्टेटस बिल्कुल डाउन है। उस टाइम हम्म। में वहां पे कंपटीशन से ही आपका एंट्रेंस होता था, है हम्म। ना। तो ये था कि मेरी दीदी ऑलरेडी जीजीआईसी में पढ़ती थी, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में। तो जब मेरा एंट्रेंस एग्जाम हुआ, तो वो ना, उसने मुझे आके बोला कि जूली तेरा नहीं हुआ, तूने मेरी नाक कटवा दी मेरी सहेलियों के बीच में। और अब मतलब मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, कैसे मतलब मैं जाऊं कॉलेज, ऐसे करके उसने मुझे बोला। और हम एकदम फेडअप हो गए कि यार मेरा कॉलेज भी नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद वो मेरे लिए, मतलब फिर वो लेके आई अपनी मुट्ठियां यूं बंद करके, और मेरे लिए गिफ्ट थे उसमें। तब मेरे पास थोड़े छोटे छोटे, थोड़े से ही बड़े होते थे, तो उसके लिए वो लेके आई थी वो रबर बैंड्स, डिजाइनर रहते थे हम्म। टेडी बियर वाले। हम्म। तो हम्म। वो लेके आई और फिर उसने मुझे दिया कि नहीं तेरा हो गया है, ऐसे करके। वो बहुत खुशी हम्म। हुई थी, बहुत ज्यादा। हम्म। अगर आप बचपन में एक बार चले जाओ, फिर कहाँ निकलना हो बचपन की यादों से। वो शरारतें, वो खेलना कूदना, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना,
ही अच्छा। शुरू से थोड़े स्पोर्ट्स पर्सन रहे हम, 7th स्टैंडर्ड से। तो हाँ। स्पोर्ट्स में सेलेक्ट होते थे। हाँ। गेम्स भी बहुत खेले हैं मैंने हाँ। कॉलेज लेवल पे। हाँ, एक ये था अंत्याक्षरी हम लोगों को क्या होती थी हिंदी में। तो हम लोग 3 बार शील्ड जीत के लाए थे लगातार। तो वो चीज भी बहुत अच्छी थी हिंदी में, अंत्याक्षरी। और एक एक चीज पे बहुत ध्यान दिया जाता था, शब्दों की क्लैरिटी पे, आपके बोलने के तरीके पे, उन भावों पे। जो कविता आप बोल रहे हो वो उस भाव की है। अगर वो वीर रस की है तो आपको वीर रस में बोलना है, करुण रस है तो करुण में, प्रेम रस है तो प्रेम की फीलिंग आनी चाहिए, तो श्रृंगार रस है तो श्रृंगार रस में। तो वो हम लोगों को पूरा सिखाया जाता था। तो हम लोग 3 बार रनिंग शील्ड लेके आए थे, फिर अल्टीमेटली वो हमारे कॉलेज की ही हो गई थी। फाइनली हम्म। एक्चुअली होता है ना, 3 साल आप लगातार अगर विन करते हो। वो बहुत ही प्यारा मतलब इंसिडेंट था। क्योंकि उसके बाद ना कॉलेज में हम लोगों को बहुत ज्यादा जो हमारी प्रिंसिपल थी, हम्म। उन्होंने हम लोगों को बहुत मतलब अच्छे से सबसे इंट्रोड्यूस कराया कि ये हमारी 4 लड़कियां हैं जिन्होंने तो लगातार टिकट जीती है। तो वो बहुत अच्छा लगा। और क्या शौक रहे हैं वाणी जी के? शुरू में मुझे खेलने का ही शौक था, हम्म। तो गेम्स में पार्टिसिपेट बहुत करते थे। हम्म। और मेरी दीदी की स्टिचिंग बहुत प्यारी थी, उसकी पेंटिंग बहुत प्यारी थी। एक्चुअली अगर हम्म। हम बोले तो मैंने अपनी दीदी से बहुत कुछ सीखा है, मतलब बाहर से मैंने कुछ भी नहीं सीखा ऐसा। जो भी हम्म। सीखा है वो दीदी से सीखा और मम्मी से ही सीखा है। तो हम्म। दीदी को पेंटिंग का बहुत शौक है, दीदी स्टिचिंग भी करती थी। और उसी से ही फिर हमने स्टिचिंग भी सीखी, हम्म। शौकिया। और पेंटिंग भी सीखी। फिर बाद में ये होता था कि हम स्केचेस बनाते थे, और रात में दीदी उसमें से नीचे से मेरा नाम इरेज करके ना अपना नाम लिख देती थी, कहती थी कि ये मैंने बनाई है। बहुत बहुत प्यारी प्यारी चीजें होती है ना लाइफ में। देखो, आप पेंटिंग की बात कर रहे थे क्योंकि ना, अगर मेरा हम ध्यान बताने आप। लगेंगे ना तो शायद 1 घंटा 2 घंटा पता नहीं कितना भी समय निकल जाएगा। बचपन की यादें खत्म नहीं होंगी। बहुत किस्से हैं, मेरे तो कुछ ज्यादा ही किस्से हैं, क्योंकि ना बिल्कुल टॉम बॉय हुआ करते थे। हम्म। मतलब जब बहुत छोटे थे तो बहुत शाई थे, फिर जब थोड़े बड़े हुए तो शरारती बहुत हो गए। और जो एक स्टाइल था मेरा, वो मुझे लड़कियों की तरह रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो फिर लड़कों की तरह रह रहे थे। तो हाथ में लोहे का कड़ा, हम्म। और शूज जैकेट्स, और इस तरह से शॉर्ट हम्म। हेयर बिल्कुल प्रॉपर। बहुत साल तो हमने बालों में कॉम्ब भी नहीं यूज किया, बस ये स्टाइल रहती थी। और कई बार तो मेरे साथ ये होता था कि रास्ते में कहीं होते थे। जनरली लखनऊ में क्या है, ये कल्चर है कि लड़कियां आगे नहीं बैठती ऑटो में, है ना। तो अगर कोई जगह कम होती है तो क्या करते हैं हम्म। ना कि लड़के को, अगर जो पीछे कोई लड़का बैठा है उसको आप आगे बुला लेते हो कि आप आगे बैठ जाओ, लड़की को पीछे बैठ जाने दो, लेडी को। हम्म। तो एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि ऑटो वाले ने मेरे कंधे पे हाथ मार के बोला, भाई तू आगे आ जा। तो मैंने उसे पलट के देखा तो उसने कहा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। मतलब ऐसा हो जाता था कि लोग इतने कंफ्यूज हो जाते थे, उन्हें पता नहीं चलता था कि लड़का है या लड़की। और इस चीज का मतलब एक बार तो भी नहीं हुआ, हम लोग एनसीसी में थे और हमारा बोट एक्सपीडिशन था। यस, बहुत मजेदार वाकया है। हमारे सीओ सर थे, और हम लोगों का क्या उस दिन, मतलब जैसे बोट एक्सपीडिशन हम लोगों का 15 डेज का था। तो एवरीडे हम लोग क्या है ना, कुछ टाइम हम लोग रोइंग करते नदी में, घाघरा नदी में। और फिर शाम को हम लोग कहीं ना कहीं एक जगह पे स्टे लेते थे। तो उस दिन शाम को हम लोग स्टे लिए हुए थे, और मेरी एक फ्रेंड है अर्चना, तो हम उसकी गोद में सिर रख के लेटे हुए थे। मेरे ही जैसे लुक का एक लड़का और था, पंकज। तो सर को क्या लगा कि पंकज अर्चना की गोद में सिर रख के लेटा। उन्होंने आवाज दी, पंकज। तो फिर उधर से पंकज दूर था, तो उसने बोला, यस सर। वो बोले, अच्छा अच्छा ओके, अर्चना के पास कौन है? तो मैंने कहा, सर मैं।
कहते ओके ओके ठीक है ठीक है। मतलब ये एक इंसिडेंट है जो ये लगता है कि हाँ यार, मानी जैन, मेरे को सारे बोलते हैं कि भगवान तुम्हें बनाते बनाते गलती कर गया, तुम्हें लड़का बनाना था उसने लड़की बनी। हम लोगों ने मतलब कॉलेज टाइम में हमने एनसीसी ली थी, तो हम्म। बोट एक्सपीडिशन भी किया हम लोगों ने, नेवी लिया था, हम्म। नेवल विंग थी हमारे पास। और उसके अलावा सिक्किम में हम लोगों ने ट्रैकिंग वगैरह भी की है। और इलाहाबाद में भी हमारा कैंप लगा था, तो उसमें हम बेस्ट कैडेट सेलेक्ट हुए थे। फिर सिक्किम में जब हम लोग गए थे तो वहाँ भी हम सीनियर कैप्टन थे। और वहाँ भी मतलब मेरे साथ एक लड़की और थी, भारती। तो हम दोनों सीनियर थे, मतलब हम लोगों हम्म। के 30 लड़कियों का यूपी से ग्रुप था। 30 हम्म। लड़कियों में हम दोनों सीनियर थे। और पूरे ग्रुप को हम लोगों को मैनेज करना होता था। वो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप था एक्चुअली। तो वहाँ हम्म। ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया से अलग अलग स्टेट से लोग सब आए हुए थे। तो वो भी हम लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी चीजें। एक्सपीडिशन, क्योंकि वो लाइफ का फर्स्ट एक्सपीडिशन था। नॉट एक्सपीडिशन, ट्रैकिंग थी। एक्सपीडिशन तो फिर बाद में था। तो अच्छा लगा था। वहाँ भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कि अपने देश का कल्चर क्या है, अलग अलग लोग हैं कैसे कैसे हैं। क्योंकि शाम को हम लोगों का कैंप फायर होता था, उस वक्त सब मिलते थे, अपने अपने फोक, अपने अपने जो लोकगीत संगीत सारी चीजें हम लोग प्रेजेंट करते थे एक दूसरे के सामने। तो बहुत मजा आता था। आपको अपने कल्चर से क्या चीज है जो बहुत भाती है? मुझे ये लगता है कि जैसे कि हर कोई बोलते हैं ना कि आई एम द बेस्ट, हर कोई बोलता है, मतलब जैसे अगर अलग अलग कम्युनिटीज की बात करें तो हर कोई अपनी हम्म। कम्युनिटी को बेस्ट बोलता है ना, कि हम्म। हमारी हम्म। कम्युनिटी बेस्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि सारी कम्युनिटीज ही बेस्ट है। हर एक के अंदर ही कुछ बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, बहुत सारी, जो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई एक बेस्ट है, मुझे लगता है सारे के सारे ही बेस्ट है। वाह! इसको बोलते हैं अनेकांतवाद। वानी जी, आपकी जो और स्टोरी है बताइए। अभी तक हमने इन योर कॉलेज वहां तक सुनी। शादी, शादी के बाद में शादी कैसे हुई? इट वाज अरेंज मैरिज और व्हाट? एंड उसके बाद की लाइफ? इट वॉज अरेंज मैरिज। एक्चुअली हुआ क्या था कि मंदिर में एक आंटी मिली थी मम्मी को, जैन मंदिर में। तो वो लखनऊ में नए थे, उन्हें घर चाहिए था। तो ऐसी मम्मी से बात हुई, नए लोगों से आदत थी मम्मी की बात करने की, या मंदिर में कोई नया दिख जाए तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा तो उन्हें घर चाहिए। तो हमारे घर का जस्ट एक घर छोड़ के दूसरा, हमारे ही नेबर में, तो शुक्ला अंकल का घर एक खाली था। तो मम्मी को पता था, तो मम्मी ने कहा ठीक है हम बात करके आपको बताते हैं। तो मम्मी ने वो घर उन्हें दिलवा दिया। और उनकी जो छोटी बहू थी, वो हमारे हस्बैंड की, वो मेरे हस्बैंड के मामा जी की बेटी है। तो वो आए दिन आके ना, जब वो हमारे यहाँ आती थी, हमेशा मनीष की बहुत तारीफ करती थी। मेरा भाई ऐसा, मेरा भाई वैसा, मेरा भाई ये, मेरा भाई वो, मेरी बुआ जी बहुत अच्छी। तो एक होता है ना कि आप किसी की बहुत ज्यादा तारीफ सुनते हो तो आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो उसके लिए। हम्म। और ऐसी वो उनके यहाँ बुआ जी से वो अपनी मिलती थी, तो हमारी हमारे घर की बहुत तारीफ करती थी। तो मतलब एक तरह से अगर बोले तो वो हमारी मीडिएटर थी। उन्होंने दोनों जगह का मन बनाया। फिर एक दिन ऐसी फोन पे बात हुई, तो जो मेरी सासू माँ है उन्होंने बोला आपके यहाँ आके मिलना चाहते हैं। फिर वो आई, मिली, सब लोग आए थे मिलने। और जब हम और मनीष फर्स्ट टाइम मिले, फिर लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मनीष से मिलकर। बस फिर ओके हो गया। थोड़े दिन बाद हम लोगों की शादी हो गई। शादी के बाद हम कोलकाता गए, क्योंकि ये कोलकाता में ही थे। फिर वहाँ एक अलग अलग टाइप की लाइफ स्टाइल शुरू हुई, कॉलोनी कल्चर। हम्म। हम कभी नहीं रहे थे कॉलोनी कल्चर। अच्छा था, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली वहां से। इनका ऑलरेडी ग्रुप था 5-6 लोगों का, जिसमें कि 3 लोग मैरिड थे
तो वो जो मैरिड लोग थे उसमें शर्मा भाभी थी, विनीता भाभी थी और एक जूली भाभी थी। इन तीनों से मिलके लगा नहीं कि हम फैमिली से दूर है। तीनों की तीनों हम्म बहुत केयरिंग। इवन हम्म जब मम्मी मेरे साथ गई थी, मेरी सासू माँ, हम्म तो वो भी मिली तो कहती कि अभी तुमको यहाँ पे छोड़ के जाएंगे ना, तो टेंशन हम्म नहीं रहेगी कि तुम अकेले हो। हम्म क्योंकि एकदम फैमिली की तरह थे वो लोग, बहुत केयरिंग। इवन ऐसा था कि मनीष की बर्थडे पड़ी थी फर्स्ट, तो हम्म मुझे ज्यादा किचन की नॉलेज नहीं थी एक्चुअली। शादी से पहले हम कभी भी किचन में गए नहीं। मम्मी हम्म का मेरी कहना था कि किचन के काम तो बाद में आ जाते हैं, जब आप करने लगोगे, बाकी जिंदगी में जो करना चाहते हो वो करो। हम्म तो कभी किचन में उन्होंने बुलाया नहीं, हम भी कभी गए नहीं शादी के बाद, हम्म सीधे किचन में जाना हुआ। तो बहुत सारी चीजें थी जो मुझे नहीं आती थी, पूछते थे करते थे। तो मनीष की बर्थडे थी मुझे याद है, और मुझसे ज्यादा चिंता बोले तो शर्मा भाभी को थी। पानी क्या क्या बनाना है, कितना मंगाना है, कब भिगोना हम्म है, कब पीसना है, क्या चीजें करनी है, सारी चीजों की चिंता उनको थी। उन्होंने आके जितने अच्छे से सारी चीजें संभाली है और पूरा अरेंज कराया, वो बहुत ही अच्छी चीज लगी। मतलब लगता है कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। जब कोई सच नया में। शख्स आपसे जुड़े तो इतना प्यार दो उसे कि उसे वो परिवार की कमी ना फील हो। वो हम शायद इस सब मामले में ना बहुत ज्यादा ही लकी रहे हैं कि मुझे हर जगह इतने प्यारे प्यारे लोग मिले हैं, इतने प्यारे, इतने केयरिंग कि बहुत अच्छा। वहां वहां पे जो हम लोगों ने लाइफ जो जी है, वैसी लाइफ तो उसके बाद शायद नहीं जी। क्योंकि ना वहां पे ना हम लोग ना सब कुछ सेलिब्रेट करते थे। सबकी बर्थडे, बच्चों की बर्थडे, लेडीज की, जेंट्स की, सारी एनिवर्सरीज। तो हम लोगों की ना, तो क्या होता था कि हम लोग सबकी बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, एनिवर्सरी सब, सब कुछ। तो हम्म दिसंबर से लेके फेब तक मैक्सिमम एनिवर्सरी लोगों के उस बीच में आती थी, और मैक्सिमम बर्थडे भी। तो हम्म ये होता था कि हर दूसरे दिन पार्टी होती थी, हर दूसरे दिन पार्टी। और हम लोगों का ये था कि हम लोग जैसे ही सुबह हस्बैंड ऑफिस गए, हम सारे लोग हम्म जिसके यहाँ पार्टी है उसके यहाँ पहुंच जाते थे। सारा काम हम्म कराया, सारी प्रिपरेशन कराई शाम के खाने की और डेकोरेशन की। तो मेरा खाने में कभी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो हम्म मुझे ना डेकोरेशन का काम मिलता था हमेशा। कोई भी हम्म पार्टी की कोई भी डेकोरेशन हो तो वाणी करेगी, और खाना हम्म सर्व वो मुझे मिलता था। खाना बनाने का जिससे सब मुझे दूर रखते थे कि वाणी तुम्हें नहीं आता है तुम मत करो, हम लोग हैं कर लेंगे। तो फिर शाम को हम लोग, फिर दोपहर में ये लोग आते थे, फिर हम लोग वापस आते थे, इन लोगों को खाना खिला के फिर वापस पहुंच जाते थे जिसके घर में पार्टी है। फिर हम्म वहां से 5 बजे वापस आते थे, सारी तैयारी करवा के फुल, फिर तैयार हम्म होके जाते थे शाम को, और फिर फुल ऑन पार्टी हम लोग एंजॉय करते थे। फिर रात में टहलते थे। तो वो जो एक लाइफ थी ना, बहुत ही लाइवली, बहुत ज्यादा, मतलब बोले तो वैसी लाइफ तो कभी नहीं थी। इवन जो अब, क्योंकि हमारा ग्रुप अब सब अलग अलग हो चुके हैं, जॉब है, सब अलग अलग चेंज ले ही लेते हैं, तो उसमें फिर अब सब अलग अलग है। लेकिन उन दिनों को हम लोग किस तरह जानते हैं, उन दिनों को हमेशा याद करते हैं कि वो जो दिन थे ना, वो कुछ खास ही थे जिंदगी में। हम लोग उत्तराखंड में रहे, हाँ मेरा बेटा हुआ। अ, उसके बाद फिर हम लोग अगेन दोबारा कोलकाता गए थे, फिर हम कोटा में रहे हैं, फिर हम हम्म एमपी में रहे। उसके बाद अब हम लोग यहाँ सिलवासा में हैं। तो हर जगह एक नया कल्चर, नए लोगों से मिलना, इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं, और हर जगह इतना प्यार मिला है। हम्म अभी हमने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी 25 हम्म तो जिनसे हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हुए, उन लोगों को बुलाया और सभी लोग आए। हम्म और सब कह रहे थे, हम इंतजार कर रहे थे इस चीज का कि तुम्हारी एनिवर्सरी हो तो हम लोग आए, तुम बुलाओ तो वाह। हम लोग आए। तो बहुत अच्छा लगा, एक फैमिली की तरह हम लोग मिले, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। हम्म और बाकी अगर बोले कि किसी भी इंसान की जो बैकबोन होती है वो उसकी फैमिली ही होती है। हम्म तो मेरा भाई, मेरी सिस्टर, मतलब ये दोनों तो मतलब लेफ्ट और राइट हैंड है मेरे।
हमेशा हर चीज के लिए रेडी। भैया को कुछ बोल दो तो वो तैयार। हाँ, कुछ हो जाए तो डांटते भी बहुत है। मतलब बोला हम्म। ना मैंने आपको कि अभी भी हम बड़े नहीं हुए हैं, और शायद हम बड़े हो भी नहीं पाएंगे। तो ये चीज होती है। मार्केट जाना है तो अभी भी हम खर्च नहीं कर सकते। अगर हम दोनों हम्म। के साथ हैं तो हम खर्च नहीं कर सकते, ये हमेशा बोलेंगे कि नहीं तुम छोटी हो, जब हम लोग हैं तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं। तुम बच्चों के साथ हम्म। जाना तो कर लो, उनके साथ तुम बड़ी हो, लेकिन हमारे सामने तुम छोटी हो। तो हम्म। ये चीज बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही प्यारी। हम्म। वानी जी, आप अभी जब हम ये स्टार्ट कर रहे थे तब आपने कविता बताया बोली थी। तो ये जो हाँ, कविता, ये जो है ना, कवियत्री कहाँ से जन्म, उगम उगम कहाँ से हुआ कवियत्री का? एक्चुअली अगर बोले तो ये जीन्स मेरे पापा के हैं। मेरे पापा को कविताएं करने का शौक है। तो हम्म। और बचपन में जब हम बहुत छोटे थे, शायद जब बच्चे को अकल भी नहीं होती है, कायदे से लिखना भी नहीं आता, हम्म। समझना भी नहीं आता, उस वक्त से हम पापा के साथ मुशायरे और कवि सम्मेलन देख रहे हैं टीवी पे रात, जो रात में 11 बजे आते थे। उन दिनों रात का टाइम भी हम्म। सेट रहता था। तो पापा के साथ हम जग के 12 12 1 1 बजे तक सुनते थे। और हम्म। जब थोड़ा लिखना सीखे तो टूटी फूटी लैंग्वेज में अ, आधी लाइन लिख पाए तो आधी, उसके आगे की छूट गई तो छूट गई, फिर उसके आगे की दूसरी लाइन में थोड़ा लिख पाए तो लिख पाए, ऐसे करके लिख रहे हैं। तो फिर अपनी अगर कविता बनाने की मामला, इंटरेस्ट तो तभी से डेवलप हो गया। अपनी कविता बनाने की बात बोले तो एक बार काफी लेट लिखना शुरू किया मैंने, 95, 94, हम्म। 94 में मैंने अपनी फर्स्ट कविता लिखी थी। और वो इंसिडेंट भी बहुत मतलब अगर बोले तो इमोशनल है वो। एक्चुअली मेरी दीदी की शादी फाइनल हुई थी। तो जीजा जी हम्म। के साथ हम लोग घूमने गए थे, हम लखनऊ में बुद्धा पार्क। हम्म। और वहां पे जीजा जी ने एक रोज लिया, गुलाब का फूल, और वो दीदी को दिया, लेकिन उस गुलाब के फूल में कुछ पंखुड़ियां सूख गई थी, जैसे थोड़ा सा पुराना हो गया था। तो उन्होंने ना हम्म। दीदी को एकदम फ्रेश देने के लिए, कि भाई उन्हें हम्म। तो अपनी सोलमेट को देना है, तो वो एकदम फ्रेश हम्म। चीज देना चाहेंगे। लेकिन उस वक्त उन्होंने क्या किया कि उसकी जो 2 3 पंखुड़ियां थी, वो उन्होंने बड़े उस मतलब पकड़ा तो हल्के से ही, तोड़ा भी उन्होंने वैसे ही, एक एक पंखुड़ी, उसकी 3 4 पंखुड़ी उन्होंने हटा दी। और हम दूर बैठे ये चीज देख रहे थे। बस जो सीन था वो मेरे दिमाग में घर गया कि ऐसे नहीं करना चाहिए था जीजा जी को। पूरा फूल ही दे देते तो क्या था, 2 पंखुड़ियां हम्म। पंखुड़ियां सूख गई थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसके बाद ही मैंने हमने पहली कविता लिखी थी, और तब से ये सिलसिला अनवरत चल रहा है। वो एक इमोशनल, वो बहुत इमोशनल था, और वो मैंने कविता भी बहुत इमोशनल लिखी थी। कुछ पंक्तियां सुना पाएंगे उसकी? याद शायद, है? शायद वो एक फूल गुलाब का, दिया था उसने अपनी प्रेमिका को बहुत ही मन से। लेकिन कुछ उदासी पंखुड़ियां उन्होंने बड़े करीने से निकाल दी, उस नोच दी उसमें से। शायद वो नहीं देना चाहते थे उदास पंखुड़ियों को, वो देना चाहते थे एक खुश पल। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा था, बस इतनी अभी याद है मुझे। थी तो वो बड़ी, लेकिन शुरुआत हमारी कुछ इस तरह से ही थी। ब्यूटीफुल। तो क्या आपने कभी ऐसे मतलब इसका संकलन किया या और कुछ इससे रिलेटेड कोई काम किया, कविता से रिलेटेड? तो कविताएं अभी हम एक ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। बीच में भी दो एक हाँ। बार जुड़े ग्रुप से, लेकिन फिर टाइम नहीं था। एक्चुअली मेरे बेटे की पढ़ाई थी, तो हम्म। फिर वो ग्रुप से जुड़ते थे लेकिन टाइम नहीं दे पाते थे। तो फिर हट जाते हम्म। थे कि ठीक है अभी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अभी एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, काव्य रसिक हम्म। संस्थान, काफी अच्छा ग्रुप है। हम्म। हमारे मतलब 24 स्टेट में उनकी शाखाएं भी हैं, और हम्म। अब्रॉड भी है उनका। तो अच्छा ग्रुप है वो, उससे जुड़े हुए हैं। तो वो लोग
कविताएं, मतलब ऑनलाइन भी हम लोगों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी होते रहते हैं, काव्य गोष्ठियां होती रहती हैं, और ऑफलाइन भी तो उनको अटेंड करते हैं, ऑफलाइन करते हैं। हम्म। तो इस वक्त थोड़ा एक्टिव है गाँव के क्षेत्र में। और इसके अलावा हम जब कोटा में थे, तो कोटा में एक बार ना एक इंटरव्यू के लिए कॉल किया था आकाशवाणी से, क्योंकि आर्किटेक्ट हूँ मैं, इंटीरियर डिजाइनर भी। तो उन्होंने कॉल किया था, उनका एक सखी सहेली प्रोग्राम था। तो उसमें हम्म। उनको था कि महिलाओं को बहुत कम खर्च में वो अपने घर को कैसे रेनोवेट कर सकती है, कैसे अच्छे से डिजाइन कर सकती है, कैसे चीजें अच्छी कर सकती हैं। तो इस सब सब्जेक्ट पे हमने बातचीत हम्म। करी थी। तो वहाँ जो एक ऑफिसर थे, तो उन्होंने फिर बोला था मुझे कि आपकी आवाज अच्छी है, इस बार जब ऑडिशन वगैरह होंगे तो आप इस बार ऑडिशन दे दीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब ऑडिशन निकले थे तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। फिर उसमें रिटन टेस्ट हुआ, हम लोगों का वोकल भी टेस्ट हुआ, फिर सिलेक्शन हो गया ना। तो मैंने आकाशवाणी भी ज्वाइन किया था, आकाशवाणी कोटा में हम 3 साल आरजे रहे थे। हम्म। हम्म। वाह। फिर उसके बाद कोरोना काल स्टार्ट हो गया था, तो वो हम्म। रिले हो गया था फिर, इसलिए हम्म। फिर वो, फिर उसके बाद मेरा बेटा भी बड़ा हो गया, 10th में आ गया, तो मैंने उसकी तरफ हम्म। ध्यान दिया। हम्म। इस वक्त वो भी आईआईटी में है, आईआईटी रुड़की हम्म। में। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वानी जी, ऐसा और ऐसी और कौन सा पहलू है आपके व्यक्तित्व में जो अभी तक मैं नहीं जान पाई हूँ, हम नहीं सुन पाए आपके बारे में? एक्चुअली जैसे मुझे लगता है कि एक लड़की की लाइफ में हम्म। बहुत सारे चेंजेस आते हैं ना, आफ्टर मैरिज, और जब वो माँ बनती है तब, ये दो तीन हम्म। चीजें ऐसी हैं अ, जो उसकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आए। जैसे कि जब मेरा बेटा हुआ, तो उस वक्त हम अपना फ्रीलांस कर रहे थे, मेरा अपना ऑफिस हम्म। था, और हम बहुत बिजी रहते थे। तो एक हम्म। वाक्य मुझे याद है कि मैंने 24 आवर्स के लिए मेड लगा रखी थी, ऑब्वियस उसके बिना तो काम नहीं चलता। तो हम्म। ये था कि बेटा मेरा जब थोड़ा बड़ा हो रहा था, 1 साल का, तो हम अपने काम में बिजी रहते थे, वो मेड के पास हम्म। थी। बस उसे खाना वाना हम्म। खिलाया, थोड़ा सा प्यार किया, और ठीक है तुम ले जाओ उसे, और मैं हम्म। अपना काम करूँ। तो वो जब थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, तो वो क्या करता ना, मेरे पास आ जाता था घुटने घुटने चल के, और कई बार ना मेरा कंप्यूटर नीचे से ऑफ कर देता था, और फिर खिलखिला के हंसता था। तो फिर हम उसे गोद ले लेते थे, प्यार करते थे, और फिर मेरे को बोलते थे कि इसको ले जाओ, मतलब थोड़ा सा प्यार किया हम्म। क्योंकि फिर तुम्हें करना है, तो फिर बोलते थे कि ले जाओ। ऐसे एक बार साइड पे गए थे, तो उस दिन ये जिद पे आ गया थोड़ा, साइड पे उस वक्त कास्टिंग का काम होने वाला था छत की। हम्म। तो सरिये वगैरह चेक करने के लिए हम लोगों को जाना होता है। तो, हम्म। तो ये उस दिन जिद पे आ गया, तो सबने मुझे बहुत मना किया, पूरी मेरी टीम ने बहुत मना किया कि नहीं मैम आप इसको लेके मत जाओ ऊपर, हम लोग संभाल लेंगे नीचे। मैंने कहा नहीं, रोते हुए छोड़ के नहीं जा सकते उसको। तो हम उसे गोद हम्म। में लेके गए, तो सारे लोग ना, जैसे कि गार्ड होते हैं ना, जैसे मुझे 2 लोग आगे मेरे चल रहे हैं, 2 पीछे चल रहे हैं, 2 साइड में चल रहे हैं, ऐसे करके कि आप बच्चे को गोद ले लो। और हम चलते गए ना, और बाई चांस मेरा पैर भी लटका गया, क्योंकि वहां ओ। सरिये बहुत पड़े थे। हाँ। तो सरिये में पैर फंसा। तो वो तो 2 लोग जो आगे थे, मतलब वो मेरी गोद में ही था। और तो 2 लोग आगे थे, उन्होंने समझ गए वो एकदम से, क्योंकि वो जस्ट मेरे आगे चल रहे थे। उन्होंने संभाल लिया, वरना अगर हम उसके ऊपर गिरे, मतलब वो सरियों के ऊपर गिरता, हम उसके ऊपर गिरते, तो उसे बहुत चोट आती है। बस उसके बाद से मेरा मन थोड़ा सा वैसा हुआ, मैंने कहा नहीं, ये जब तक थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाता तक हम नहीं करेंगे। इस बात के लिए मेरी मम्मी ने भी मुझे समझाया कि पहले बच्चों को थोड़ा बड़ा करो, उसकी केयर करो, उसके बाद फिर लाइफ में कुछ करते रहना अपना। तो फिर उसके बाद ना मैंने डिसाइड किया कि जब तक वो 7 साल का नहीं हो जाता, कि 7 साल के हम्म। बच्चे जब हो जाते हैं 6+, तो वो अपनी चीजें बोल पाते हैं, अपनी जो उन्हें जरूरत होती है या कोई भी चीज होती है तो शेयर कर पाते हैं। तो मैंने ये तभी सोचा था कि 7 साल तक, जब तक वो 7 तक नहीं हो जाता, तब तक हम कुछ और नहीं करेंगे। फिर मैंने जो 5.5 साल का टाइम, वो मैंने उसके साथ इतना फुल ऑन एंजॉय किया है, मतलब वो पता है हर चीज में टॉप पे रहता है।
क्योंकि मैंने उसके साथ ना मतलब एक एक पल उसके साथ जिया है। अगर हम बोले कि मैंने जिया है उसके साथ एक एक पल फुल ऑन, मतलब जो स्टोरीज हम जो कविताएं या जो स्टोरीज हम बुक में पढ़ते हैं वो हम उसके साथ लाइव करते हैं। हम हम्म। लोग कभी बकरी बन जाते थे, कभी शेर, कभी गुफा, कभी पेड़, कभी कुछ ऐसे करके ना एकदम लाइव उसके साथ एंजॉय करते थे। तो वो चीज मतलब मुझे लगता है कि शायद हर किसी को बच्चे के साथ ऐसे तो जरूर जीवन जीना चाहिए। और एक एक पल मतलब हम बहुत, अगर हम बोले 100 नहीं 200% सेटिस्फाइड है कि मैंने उसे एक एक पल दिया और उसके साथ एक एक पल जिया है। वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही प्यारी लगती है। और मैंने उसे कभी नहीं डांटा था, कभी भी नहीं एक्चुअली। ऐसी कोई शरारत ही नहीं करता था कि डांटू। तो फिर मेरी फ्रेंड्स ने बोला ये स्कूल जाएगा, तुम इसे बिल्कुल नहीं डांटती हो तो ये वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हमने उसकी छोटी छोटी मतलब जबरदस्ती गलतियां ढूंढते थे कि हाँ इस हम्म। बात पे मैं इसे डांट सकती हूँ या इस बात पे मैं इसे डांट सकती हूँ। तो उस पे मैं वो गलतियां ढूंढ के ना उस पर हम डांटते थे। तो वो मेरे को देखता था कि माँ को हुआ क्या है, क्योंकि हमने उसे कभी नहीं डांटा। अब सीधे 3.5 4 साल का हो रहा तब हम उसे डांट रहे हैं। हमने उसे प्ले ग्रुप में भी कभी नहीं भेजा, क्योंकि घर में ही प्ले वे से ज्यादा उसका था, अरेंजमेंट्स थे सारे के सारे। तो वो मेरे को ऐसे देखता आके कि तुम डांट रही हो, क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई। मैंने कहा हम बोलते कुछ नहीं बेटा। फिर मेरे को लगता है नहीं डांटना चाहिए था, फिर हम उसे प्यार कर देते थे। और एक बार मैंने उसे डांटा था, मतलब वो भी फ्रेंड्स के कहने पे जस्ट कि पढ़ते वक्त एक बार उसने थोड़ी सी गलती कर दी तो मैंने डांट दिया उसे। और फिर तो उसके बाद वो अपने रूम में गया ही नहीं 8 दिन तक। हम उसको बोले कि चलिए आपके रूम में चलिए, वहां पे पढ़ते हैं या कुछ करते हैं। नहीं वहां जाएंगे तो आप मुझे डांटो डांटो दी, वहां जाएंगे नहीं, वहां जाएंगे तो आप मुझे डांटो दी। वो एक वीक तक नहीं दिया। फिर मैंने उसे फिर समझाया, हमने कहा नहीं नहीं डांटेंगे। फिर फिर शायद मैंने उसे कभी नहीं डांटा, ऐसे डांटने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। वाह। मतलब और एक जो बहुत अच्छी बात है उसके बारे में, जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि अर्जुन जब सुभद्रा को कथा सुना रहे थे, फिर सुभद्रा सो गई तो अभिमन्यु ने आधी ही सुनी। तो बोलते थे कि मतलब बच्चे गर्भ में भी सुनते हैं, समझते हैं। हम्म। तो हम हम्म। बेटे से बहुत सारी बातें करते थे। और मुझे लगा कि जब वो हुआ ना तो वो बहुत सारी बातें जो वो बोलते थे वो करता था। लेकिन जब वो, आप यकीन नहीं करोगे, जब वो 3.5 महीने का था उसने, मतलब वो सितंबर बॉर्न है, 4 सितंबर जन्माष्टमी वाले दिन हुआ है ना। और उसके बाद सर्दियां आती हैं, दिसंबर जनवरी की ठंड में बच्चे बहुत टॉयलेट करते हैं। वो टॉयलेट नहीं, वो बिल्कुल मतलब बिस्तर पे बिल्कुल भी टॉयलेट नहीं करता था। इवन अगर हम उसके पास होते थे, मैंने उसको बोल रखा था उसके छोटे छोटे पैर अपने पेट पे यूं करती थी कि अगर आपको शुशु आएगी ना तो मम्मा को यूं करना, ठीक है, पेट पे मम्मा के पैर या हाथ यूं मारना। वो रात में सोते सोते भी ना मुझे जगाने की कोशिश करता। अगर किसी दिन हम ना जगे तो जरूर अब उसका बिस्तर गीला होगा, अदरवाइज उसकी गद्दी गीली नहीं होगी। वो मुझे जगा के ही देंगे। मतलब मेरे यहाँ जो कॉलोनी के भी लोग थे वो बोलते थे लिवानी लगते ही नहीं तुम्हारे यहाँ कोई छोटा बच्चा है, क्योंकि गद्दियां ही नहीं सूखती है तुम्हारे यहाँ, कपड़े ही नहीं इतने सारे सूखते हो। मैंने कहा जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो तो ये चीज मुझे लगती है कि बच्चे सुनते हैं समझते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि बच्चे सुन नहीं रहे हैं, समझते नहीं है, इसको तो अक्ल नहीं हम्म। है, आ, हम्म। या बहुत शैतान है जैसे बच्चों को बोलते हैं। तो हम्म। बच्चे शरारती होते हैं, नटखट होते हैं, शैतान नहीं होते। मेरे हस्बैंड ने कभी ये सब शब्द नहीं बोलने दिए, किसी और को भी नहीं और मुझे भी नहीं। अगर कभी एक हम्म। आध बार बोल भी दिया तो कभी नहीं कि नहीं, बच्चों के लिए गलत शब्द नहीं यूज। मनी शब्दों पर बहुत ध्यान दें। आप जो बोल रहे हो शब्दों में एनर्जी होती है, वही वही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, वही ट्रांसफर भी होती है। तो शब्दों पर बहुत ध्यान दें। तो ये है कि बहुत एक्टिव रहा ईशान, हर जगह बहुत एक्टिव रहा अपने, मतलब नर्सरी केजी से लेके अभी तक। अभी भी कॉलेज में वो खूब एक्टिव है, अच्छा हम्म। लगता है उसको देख के। वाणी जी, आपने कहा कि आप एक आर्किटेक्ट रहे हो,
आप एक आर्किटेक्ट हो तो व्हाट इज योर आइडिया ऑफ आई वुड से स्वीट होम? देखिए, अगर घर बोले तो वही प्यार से बनता है। अगर स्वीट होम की बात करें तो कोई भी घर स्वीट हो सकता है अगर उसमें रहने वाले स्वीट हैं, एक दूसरे के केयरिंग है। और बाकी डिपेंड करते हैं कि आपके पास एरिया क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट। और अगर हम बोले तो घर ना एयर ही होना चाहिए, हम्म। उसमें लाइट आना और हवा का आना, ये दो चीजें बहुत नेसेसरी, ये दो जरूर होनी चाहिए। बाकी डायरेक्शन, मेरे नजर में लोग वास्तु बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन हम वास्तु में कुछ चीजें नहीं मानते, क्योंकि वास्तु एक साइंस है। लेकिन वो साइंस आपको क्या बताती है, आजकल ना लोग बहुत अंधविश्वास में पड़े हैं, वो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम किसी को गलत चीज गाइड नहीं करते। मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं हमेशा उन्हें बताती हूँ कि आपका घर एयर ही हो, आपके घर में लाइट प्रॉपर आती हो। बहुत से लोग साउथ फेसिंग को गलत मानते हैं, जबकि साउथ फेसिंग बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। और वो एनर्जी आपको चाहिए होती है, वो डिपेंड करती है। तो मतलब जो मिथ चल रहे हैं वास्तु को लेके, उन मिथ को हम नहीं मानेंगे। अगर कोई मुझे पूछता है तो हम उन्हें सही बात बता दें, मिसगाइड नहीं करते। सही। वानी जी, बहुत कुछ जाना आपके लाइफ के बारे में, आप जीवन के बारे में। जो ऑडियंस इस वक्त हमारे जो श्रोता देख रहे हैं, व्यूअर्स जो देख रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से आप कोई मैसेज देना चाहोगे? मैसेज क्या, जिंदगी खूबसूरत है, खूबसूरती के साथ जिए। हर वक्त एक सा नहीं होता, हर वक्त आप जो चाहते हो वो ही हो, वैसा नहीं होता। तो जो जैसा चल रहा है आप उसमें अपना बेस्ट देते हो, उस हर पल में खुश रहो जो बीत रहा है, और उस हर पल का खुशी से इंतजार करो जो आने। वाह, सही कहा ना आपने। जो उस वक्त में खुश रहिए कि जो बीत रहा है, और खुशी से इंतजार कीजिए जिस जो आने वाला है उसके लिए। एकदम सही। क्या है बहुत। कि हम लोग सोच रहे होते हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हम्म। सोच रहे होते हैं, तो हर चीज हम्म। हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। तो जैसे बोलते हैं ना, उसकी रजा में रजा रहो तो आप खुश रहोगे। तो जो चीजें हो रही हैं आप उनमें खुश रहो, उनमें अपना बेस्ट दो, वो सबसे अच्छा। कुछ आपके शायराना अंदाज में। चेतना के द्वार पर हूँ खड़ी कुछ सोचती, क्या व्यथित हो जाऊं आपदा से विपदा से, या कमर कस लूं मैं अपनी पार पा जाऊं व्यथा से। क्यों ये दुविधा घेरती है, क्यों ये दुविधा घेरती है, मन मेरा संशय में है। क्या छोड़कर सुख की ये चादर डाल लूं मैं तंबू मेरा, छोड़कर महलों का ऐश्वर्य डाल दूं जंगल में डेरा। क्या करूं, हाँ क्या करूं, हाँ क्या करूं, ये सोचती। एक ही जीवन मिला है, एक ही है प्राण और तन, एक ही है लक्ष्य मेरा साधने को बस ये जीवन। फिर भला क्यों बेड़ियों में, फिर भला क्यों बेड़ियों में बंधती जाती मैं निरंतर। क्यों नहीं हूं तोड़ पाती माया घनघोर चक्कर, फंस कर के जिसमें, फंस कर के जिसमें प्राण मेरे हो रहे हैं विकल। नित नई मृग मारीचिका में फंसता जाता है ये जीवन। बस ये सारे प्रश्न छोड़कर एक उत्तर चाहती हूँ, हाँ कन्हैया, हाँ कन्हैया, तुमको तुमसे मांगती हूँ। हाँ कन्हैया, हाँ कन्हैया, तेरी ही होना चाहती हूँ। एक तुमको मांगती हूँ, तेरी ही होना चाहती वाह। कितना थैंक यू। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं। बहुत अच्छा लगा वानी जी, आपको जानकर, आपकी पूरी कहानी सुनकर। बहुत सारे पहलू है जो ऐसे, वो सुंदरता सिर्फ दिखने में नहीं, आपके बोलने में भी है, वो फील हो रहा है। हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो भी रह गई है, जो अब आ रही है दिमाग में कि हाँ ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ फिर कभी बोलिए। बात करेंगे। वानी जी, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद। आपने हमें अपना समय दिया उसके लिए, आपके जीवन के बारे में हमें बताया उसके लिए धन्यवाद। और मैं अपने सारे व्यूअर्स को, जो ये लेट्स टॉक अबाउट यू के जो व्यूअर्स हैं, उनको भी धन्यवाद देती हूँ, जो हमें रेगुलरली देख रहे हैं। नए भी हो आप
आप किसी और की कहानी में इंटरेस्ट ले रहे हो, वो एक बड़ी बात है। और आई थिंक ऐसे बोला जाता है कि एक किताब पढ़ लेते हो आप तो आपका ज्ञान बढ़ता है। वैसे अगर आप किसी एक जीवन के बारे में जानकारी लेते हो तो इसमें तो मतलब यू आर सीइंग दैट, यू आर लिसनिंग टू इट, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक रीडिंग अ बुक। एक जीवन के बारे में सुनना एक किताब के बराबर ही है ऑलमोस्ट, समझिए आप। तो आप सभी को धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे हर बार, हर हफ्ते, हर फ्राइडे को आपके लिए एक नए पर्सन को लेके आने के लिए, लेके आकर हम उनकी कहानी जानेंगे। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।